परम पवित्र स्वामी विवेकानंद के जी के चरणों में नमन करते हुए हमारे बीच में राष्ट्रीय शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री नरेश जी भाई साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष व मेरे साथी रूपाराम जी खोजा साहब और जोधपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष भरत जी भाई साहब और जोधपुर शहर के ओम प्रकाश जी भाई साहब और अपने पुराने साथी निबाराम जी, मातृशक्ति व अन्य वरिष्ठ व राष्ट्रीय शिक्षक संघ के कार्यकर्ता बंधुओं, आज अपने लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हम कर्तव्य बोध दिवस यानी कर्तव्य में ही अधिकार निहित होते हैं और अपना आपस में जो जुड़ाव है, कहते हैं शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है और दिव्य से कार्य में ईश्वर स्वयं साकार है। अधिकारों की चाह नहीं, कर्तव्य का ही विचार है, यानी अपने संगठन में कर्तव्य ही अधिकार निहित होते हैं। कोई लड़का यदि पिताजी से अधिकार मांगता है तो उसको ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला होता है, तो कर्तव्य करते हैं तो पिताजी की संपत्ति में सीधा उनको अधिकार वैसे मिल जाता है। हाँ, तो अपने पहले जितने भी ग्रंथ है वहां कहीं अधिकारों का उल्लेख नहीं है, सभी जगह कर्तव्य का ही उल्लेख है। और कहते हैं जीवन मूल्यों को जानने वाले उस मार्ग पे चलेंगे तो नहीं जानने वाले व नहीं मानने वाले भी अंततोगत्वा उसी मार्ग पे चलेंगे। तो शिक्षा की जो ज्योति है, जो जीवन मूल्य है अपने भारतीय, उसके राष्ट्रीय मूल्यों पे चलने वाला ये संगठन है और ये संगठन निरंतर बढ़ रहा है। तो इसीलिए बढ़ रहा है कि ये एक राष्ट्रीय विचारधारा है और स्वामी जी की जयंती भी कल थी और ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं और इन्होंने कहा था विश्वास, विश्वास और विश्वास, अपने पर विश्वास, अपने कार्य पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास, यही सफलता का मूल मंत्र है। यानी यह संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने खुद पे विश्वास रखता है तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है और हर एक इस संगठन के पदाधिकारी को पूरा जिम्मेदार मानता है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ तो उसमें क्या, जैसे प्रथम वर्ष होता है तो उसमें 1 घंटे का बौद्धिक होता है तो वो थोड़ा अटपटा लगता है रे को, हाँ, क्यों उसमें बाकी को सुनना ही होता है और वो होते ही जैसे गर्मियों में भोजन के बाद तो नींद भी खूब आती है तो सोचते ये नहीं हो तो अच्छा हो। एक बार क्या, एक टेंट में बौद्धिक हो रहा था तो टेंट क्या जल जाता है तो सब खुशी मनाते हैं, आज बौद्धिक नहीं होगा, मजा आ गया। लेकिन एक स्वयंसेवक वो थोड़ा उदास ही था, अरे तुम उदास क्यों, बौद्धिक नहीं होगा, खुशी नहीं है क्या? नहीं क्या, मुझे खुशी तो बौद्धिक नहीं है तो होगी लेकिन बौद्धिक तो होगा, क्योंकि जो प्रचारक जी है संघ के वो तो जीवित बैठे, वो तो नहीं जले, वो कहीं की व्यवस्था कर देंगे बौद्धिक। इसलिए कोई जिम्मेदार आदमी कैसी विपरीत परिस्थिति होती है ना तो कोई वो रास्ता निकाल देता है। हाँ, तो अपने में भी आत्मविश्वास होता है ना, कहते हैं कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क आर द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज कॉल्ड फेलियर, इट विल मेक यू ए सक्सेसफुल पर्सन। यानी आत्मविश्वास से अपन विपरीत परिस्थिति में भी कोई भी काम निकाल सकते हैं और ऐसा आत्मविश्वास अपन स्कूल में देखते हैं तो गणित के अध्यापक भी होते हैं, उनको रटने की जरूरत नहीं होती है, उनमें बड़ा आत्मविश्वास होता है। एक बार एसडीएम साहब आ जाते हैं स्कूल में और वो देखते हैं कि एक कक्षा में जाते हैं तो गणित के अध्यापक जी गणित पढ़ा रहे थे, वो एक बच्चे से सवाल पूछते हैं कि 3 और 4 कितने होते हैं। सरल सवाल था, एक बच्चा खड़ा हुआ उसने 8 बताया। अध्यापक जी ने सोचा छोटा सवाल से ही बताया होगा, शाबाशी दे देते हैं तो एकदम एसडीएम साहब को गुस्सा आ जाता है, कहते अरे वो सत्यानाशी गणित पे क्यों देते हो शाबाशी? तो उसको ध्यान में आया 4 3 7 पे 8 पे दे दिया, लेकिन आत्मविश्वास नहीं खोया उन्होंने, कहा अरे वो साहब क्यों होते हो नाराज, इस बच्चे का मैं बताता हूँ राज।
इतने दिन ये 4 और 3 9 बता रहा था, सुधार के 8 पे आया आ जाएगा। कहने का मतलब तो उनको शाबाशी दी, फिर आप सही पढ़ाए। कहना मतलब हर परिस्थिति में यदि अपने अंदर आत्मविश्वास होता है तो सब काम हो जाता है। कहते हैं ना विजय निश्चित है, क्योंकि धर्म के साथ श्री भगवान और उनके साथ विजय रहती हैं। तो फिर हृदय आकाश से जगत आकाश तक भारत माँ की जय ध्वनि ललकार कर उठो और अपना कार्य पूर्ण करके ही रहो। अटल जी ने भी कहा था, कभी थे अकेले हुए आज इतने, अरे तभी नहीं डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी नहीं झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी नहीं रुकेगा। कि निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, कि सर पर हमारे वर्धस करता गगन में लहराता है ये भगवा हमारा। इतनी ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।